नमस्ते गाइस। तो आज हम इस वीडियो में जो मेथड का यूज़ करने वाले हैं ड्राइंग के लिए वो हमारे यूजुअल मेथड से बिल्कुल ही अलग होने वाला है। अभी तक जो मेथड हम यूज़ करते आ रहे थे वो बिगिनर्स के लिए अच्छा था, लेकिन अब जिस मेथड का हम यूज़ करेंगे वो आपके कैरेक्टर डिज़ाइनिंग में भी काफ़ी हेल्प करेगा। मतलब सिर्फ वो कैरेक्टर नहीं जो एनिमे में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ उन्हें ड्राइंग करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें भी ड्रॉ करने के लिए जो आपके खुद के कैरेक्टर हैं, जो जिसको आपने इमेजिन करके ड्रॉ करना चाहते हो जिस कैरेक्टर को, तो वो कैरेक्टर का पोज ड्रॉ करने में या फिर उसकी शोल्डर की पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए, उसकी हेड की पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें समझने में ये मेथड बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और क्योंकि इस मेथड में हम किसी और टूल का यूज़ नहीं करने वाले मेजरमेंट के लिए और सिर्फ फ्री हैंडेडली ड्रॉ करने वाले हैं एक पेंसिल की हेल्प से, तो ये मेथड काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट भी है और मज़ा भी आता है काफ़ी इस मेथड से ड्रॉ करने में। तो बिना किसी डिले के ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप अभी सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ये जो मेथड है ना, ये तो बस एक शुरुआत है। तो फिर शुरुआत करते हैं एक रफ सर्कल बनाने से। सर्कल को परफेक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस एक रफ सर्कल है जो कि हेड को शेप देगा। उसके बाद हमें एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करनी है नीचे तक, और कितने नीचे तक ड्रॉ करनी है ये भी मैं बताऊँगा। उसके बाद यहाँ पे हम ना जॉ लाइन का शेप देना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एक कर्व होगा और फिर सेम यहाँ से लेंगे। अब ये हेड है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का है, मतलब हेड के टॉप से लेके और चिन तक की हाइट है इतनी, और हम इसका सेंटर अगर ढूंढेंगे तो वो यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन है, ये आँखों के लिए है। ये जो लाइन है ये आँखों की एक तरह से गाइडलाइंस होंगी, और ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने कैरेक्टर को मतलब आपकी जो कैरेक्टर की अब आँखें कितने डिज़ाइन की होती है। काफ़ी सारे डिज़ाइन की होती है, काफ़ी कुछ आँखें छोटी होती है और काफ़ी सारे बड़े बड़े आँखें भी होती है। तो मैं नॉर्मल साइज़ प्रेफर करता हूँ अभी फ़िलहाल इस कैरेक्टर के लिए। तो मैं चूज़ कर रहा हूँ इतना, इन दोनों के बीच में रहेंगी हमारी आँखें। तो यह है बेसिक स्ट्रक्चर। अभी हम शेप दे रहे हैं सिर्फ कैरेक्टर को। उसके बाद यहाँ पे होगी उसकी नेक, फिर हम उसके बाद यहाँ पे शोल्डर ड्रॉ करेंगे, एक कर्व ड्रॉ करेंगे एक। तो अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए आपको। अब ये जो शोल्डर का कर्व है ये कितना वाइड होना चाहिए, ये होगा, ये जो हेड है ना हमारा, इससे बस हल्का सा बाहर निकला हुआ होना चाहिए। अब क्योंकि इसका हेड जो है वो एक एंगल पे है, यानी थोड़ा नीचे की तरफ झुक रहा है, तो जिसकी वजह से इसका जो ये वाला पोर्शन होगा वो हेड के थोड़ा सा क्लोज होगा और ये वाला होगा वो थोड़ा सा दूर होगा। तो अब यहाँ पे होगा इसका, जहाँ से हम हाथ बनाना शुरू करेंगे। इन दोनों पोजीशंस पे हम हाथ ड्रॉ करेंगे, और फिर इसकी बॉडी के शेप के लिए बस आपको, अब क्योंकि हम हाफ बॉडी कैरेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, शुरुआत हाफ बॉडी कैरेक्टर से करते हैं, उसके बाद हम फुल बॉडी कैरेक्टर किसी और वीडियो में जाएंगे। शुरुआत हम हाफ बॉडी कैरेक्टर से करते हैं। तो यहाँ से फिर हम ऐसे और एक ऐसे लाइन खींच देंगे। उसके बाद हम एक और लाइन खींचेंगे, वो इसके जो कहते हैं ना ओपाई, उसको एक्चुअल शेप देने के लिए हम यहाँ से फिर एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि ड्राइंग क्लीन होनी चाहिए, जितना हो सके रफ ट्राई करो, क्योंकि ये बस एक प्रैक्टिस है। उसके ऊपर हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि एक्चुअल कैरेक्टर का होगा वो हम ट्राई करेंगे क्लीन ड्रॉ करने का। अभी जितना हो सके रफ ड्रॉ करो, कोई अगर मिस्टेक हो जाए तो इरेज करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसके ऊपर ही और लाइन ड्रॉ कर दो। और ये मेक श्योर करना कि ये जो है ना ये पॉइंट, ये नेक के बिल्कुल नीचे नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा आगे की तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना। उसके बाद इसके जो हाथ होंगे वो ऐसे आ जाएंगे, यहाँ से हम इसका हाथ बना लेंगे ऐसे इस शेप में। अब थोड़ा कैरेक्टर जो है वो स्ट्रक्चर, मतलब बॉडी का जो फॉर्म होता है वो लेने लगा है। तो ये तो हो गया हेड, ये नेक, ये शोल्डर, ये इसकी बॉडी और ये उसके हैंड्स। अब हम इसके आइज़ को पोजीशन देंगे।
हमेशा याद रखना आप कि डिस्टेंस बिटवीन टू आइज़ इज़ ऑलवेज इक्वल टू वन आई। जब हम आइज़ ड्रॉ करते हैं फ्रंट एंगल से तो वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए। आँख, इन दोनों आँखों का जो डिस्टेंस होगा वो एक आँख के बराबर होगा। तो यहाँ पे जब हम आँख ड्रॉ करेंगे ना, तो वो इसका गाइडलाइंस पहले ड्रॉ कर लेते हैं एक, क्योंकि ये कैरेक्टर का फ्रंट व्यू नहीं है, थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ है, इसी वजह से ये वाली लेफ़्ट वाली जो आई होगी वो इसके मुकाबले हल्की सी छोटी होगी। लेकिन ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा बिल्कुल एक आँख के बराबर। ये जो डिस्टेंस होगा ये इसके बराबर होगा बिल्कुल। तो ये होगी आइज़ की पोजीशनिंग। इसकी जो माउथ की पोजीशनिंग होगी वो होगी इसके जॉ लाइन के पास। ये जो जॉ लाइन के जो कॉर्नर्स है ना, इसके बिल्कुल साथ में होना चाहिए यहाँ पे। और ये बस मैंने पोजीशनिंग दिखाई है, ये मैंने अभी इसके जो लिप्स है वो ड्रॉ नहीं की है। और इसके नोज़ की जो पोजीशनिंग होगी वो होगी यहीं पे, इसके ऊपर यहाँ पे। तो ये कैरेक्टर का जो सबसे बेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो रेडी है। अब इसको हम शेप देना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कैरेक्टर का बेस स्ट्रक्चर है, हाफ बॉडी, वो रेडी हो चुका है। अब हम इसका जो आउटलाइन है ना, इसको शेप देना स्टार्ट करेंगे और डिटेल्स पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। अभी मैं 0.5 की मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि शार्पनेस के लिए। और ये जो लाइन है ये ड्रॉ रफ लाइन है, जिसके ऊपर ये जो मैं थिन लाइंस ड्रॉ करूँगा वो ईजिली नज़र आएंगी। तो अब तो हम शुरुआत करते हैं इसकी आंखें ड्रॉ करने से। तो आंखें ड्रॉ करने का सबसे बेस्ट तरीका है ना कि आप 2 सर्कल बना लो पहले। इसके बाद हम बनाएंगे इसके आई लैशेज़। और फिर ये लोअर आई लैशेज़ इस तरीके से। और फिर हम इसके जो आई बॉल्स हैं ना उसका थोड़ा शेप देंगे। अब कैरेक्टर का जो एक्सप्रेशन है वो धीरे धीरे निकल के आने लगा है। अब हम आई लैशेज़ को कंप्लीट कर देंगे। अभी तो हमने बस आई लैशेज़ के कर्व बनाए थे, अब उस आई लैश को हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ से फिर एक और ऐसे कर्व होगा और फिर यहाँ से हम इसके सेपरेट आई लैशेज़ वो ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने इसका नोज़ ड्रॉ किया था और फिर यहाँ पे इसकी लिप्स ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। अब जो ये रफ़ जॉ लाइन जो ड्रॉ की थी, अब इसको हम थोड़ा सा शार्प करते हैं। इसका हेड आ जाएगा यहाँ पे। तो अभी तक के प्रोसेस में आपको कोई अगर डाउट है तो अभी आप कमेंट करके पूछ लेना। साथ में जिस टाइम पे आपको वो डाउट हुआ है वो मेंशन कर देना और मैं उसकी फिर उस पर रिप्लाई करके आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इतना रेडी है। अब आगे बढ़ते हैं इसके नेक की तरफ। तो ये जो लाइन ड्रॉ की है ये नेक की सेंटर लाइन है, मतलब एक एंगल दिखाने के लिए कि नेक इस तरीके से बेंड होगा। लेकिन जो हम एक्चुअल नेक ड्रॉ करेंगे वो करेंगे यहाँ से। फिर यहाँ से हम इसके शोल्डर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम इसके ओपाई ड्रॉ कर लेंगे। उसके लिए हमें पहले इसका गाइडलाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ से इसके हैंड का जो गाइडलाइन है ना उसके ठीक बगल से यहाँ से एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसे वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने कैरेक्टर का जो मतलब कितना आप ह्यूज या फिर स्मॉल रखना चाहते हो। और ये इसी के साथ में जाएगा। ये कर्व हमने इसीलिए बनाया था। तो ये असल में एक इसके वेस्ट के लिए है। तो इसकी जो बॉडी की जो लेंथ है ना, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये हेड के मुकाबले ये कितना बड़ा होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसा होगा कि ये जितना जितना बड़ा हेड है ना, तो वही डिस्टेंस होगा ये शोल्डर से लेके यहाँ तक का। जितना बड़ा हमारा हेड होगा ना, यहाँ से इसके हेड के टॉप से लेके इसके चिन तक, वही साइज़ होगा इसके बॉडी का। लेकिन यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से, इसके शोल्डर से लेके यहाँ तक। तो ये डिस्टेंस
ये और ये बिल्कुल सेम होंगे। तो जो हमारे कैरेक्टर की जो ये रफ बॉडी स्केच है ना, ये लगभग तैयार हो चुका है। तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे अभी बता देता हूँ जो कि हर कैरेक्टर के साथ अप्लाई होगा। तो बाकी डिज़ाइन तो आपके ऊपर है, आप आँखें किस तरह के डिज़ाइन में रखना चाहते हो या फिर इसके पोज़। लेकिन उसके अलावा जो चीज़ें हैं जो कि हर कैरेक्टर के साथ अप्लाई होती है वो ये है कि इसका जो हेड है ना, इसके हेड का साइज़ होगा इसके बॉडी के साइज़ के इक्वल होगा, और इसकी आँखों की जो ऊपर की लाइन होंगी वो होंगी इसके टॉप ऑफ द हेड एंड चिन के बीच में होंगी, और माउथ होंगी जॉ कॉर्नर्स के पास, और माउथ होंगी ठीक उसके ऊपर। ये जो चीज़ें जो मैंने अभी बताई वो हर कैरेक्टर के साथ अप्लाई होता है, चाहे आप कोई से भी कैरेक्टर बनाओ। और फिर बाकी ये नेक जो कि नॉर्मल साइज़ होता है नेक का। उसके बाद ये शोल्डर, और शोल्डर को कितना वाइड रखना है वो बिल्कुल आप अंदाज़ा लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें थोड़ा सा बस वाइड होना चाहिए, हेड से थोड़ा सा वाइड होना चाहिए। और इसके ओपाई का जो साइज़ है वो आपके चॉइसेस के ऊपर है कि आप किस तरह का रखना चाहते हो। और उसके बाद बाकी चीज़ें जो है वो आप अपने मन मुताबिक चेंज कर सकते हो। तो अब आगे बढ़ते हैं बालों के शेप के ऊपर। अब हम बालों का शेप देंगे, लेकिन वो बिल्कुल अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये हेड है ना, हेड के ऊपर कितनी थिकनेस का आप बाल बनाना चाहते हो, वो बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ तक का बनाऊँगा, ठीक है। आप यहाँ तक का भी बना सकते हो, यहाँ तक का बना सकते हो, वो आपके कैरेक्टर के डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अभी थोड़ा हम ड्राइंग को क्लीन करते हैं ताकि ईजिली समझ में आएगा। हम अंदर के जो गाइडलाइंस है ना वो इरेज कर देते हैं। तो गाइडलाइंस यहाँ पे इरेज कर दिए, और जो जो चीज़ें इरेज हो गई है उनको रीड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे हम ना कॉलर बोन ड्रॉ करेंगे, लेकिन इसके पहले ना आप ये देख लेना कि जब ड्रॉ करोगे ना तो ये चिन के नीचे होना चाहिए, ऐसे यहाँ पे। तो यहीं तक ड्रॉ करेंगे इसको कर्व देके। इसके बाद हम इसके इनर क्लॉथ बनाएंगे यहाँ पे, और फिर इसके कर्व के हिसाब से यहाँ पे हम इसको ऐसे ऐसे यहाँ पे क्लीवेज जो होते हैं ना वो ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। यहाँ पे तो इसके बाल होंगे तो बाकी एरिया जो है इरेज कर देते हैं। इसकी लोअर बॉडी यहाँ पे रेडी है, अब थोड़ा हेड पे काम करते हैं। मैं इसके जो बैंग्स होते हैं ना वो ड्रॉ करूँगा, और हेयर लाइंस जो होती है फोल्ड्स वो ड्रॉ करूँगा। तो बैंग्स तो कुछ यहाँ पे होंगी इस तरीके की शेप में। जब हमारे पास आउटर लेयर की गाइडलाइन होती है ना तो उसके इनर की चीज़ बनाना उतना मुश्किल नहीं होता है। मैं इसके आई लैशेस को भी थोड़ा शेप दे देता हूँ। आई लैशेस की जो थिकनेस होती है ना वो बिल्कुल हमारे चॉइस के ऊपर होती है, जितना हम चाहें उसको इतना थिक या थिन कर सकते हैं। और ये है इसके एक्स्ट्रा सेपरेट आई लैशेस, जो कि जिससे हमारे से आँखें जो है ना वो थोड़ी सुंदर लगने लगती है। उसके बाद हम इसके आईलिड्स बनाएंगे।
फिर हम इसके आईब्रोज बनाएंगे। कुछ नहीं, बस एक दो कर्व लाइंस बनानी है। आईब्रोज बनाना तो काफ़ी इजी होता है। अब फिर हम इसकी आंखों के नीचे ब्लश लाइंस बना देंगे जो कि कैरेक्टर को काफ़ी क्यूट बनाता है। इसके आईबॉल्स को मैं थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी कि अगर आपने मेरे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ अभी कर लेना, क्योंकि उस पर मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आर्ट से रिलेटेड अपलोड किया है मैंने, और भी मैं फ्यूचर में करने वाला हूँ, जैसे कमीशन से रिलेटेड या फिर अर्निंग से रिलेटेड। तो जो कि वीडियो अगर आप एक बार देख लोगे ना तो आपको काफ़ी सारी हेल्प मिल जाएंगी, और मतलब आपको आर्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा व्लॉग वाले चैनल पे। तो आप सब्सक्राइब कर लेना, लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पे ये स्केच रेडी हो गया है। आपको किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम हो ना, कोई भी पार्ट अगर समझ में ना आ रहा हो तो उसका टाइम मेंशन करके कमेंट में और रीज़न एक्सप्लेन कर देना कि किस चीज़ में डाउट आ रहा है आपको। तो मैं आपको रिप्लाई करके उसका जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बाकी स्केच तो कंप्लीट हो गया है। तो ये ड्राइंग कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना। और ये तो मैंने अभी हाफ बॉडी कैरेक्टर बनाया ना, आगे जाके मैं फुल बॉडी कैरेक्टर भी बनाने वाला हूँ, फीमेल और मेल दोनों, और वो भी अलग अलग पोज में। तो वो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगा, इसीलिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और लाइक कर देना अगर आपको ये ड्राइंग पसंद आई हो तो। और तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, फिर बाय।